जब भारत का पार्लियामेंट अंग्रेजों का बनाया हुआ था तब किसी को अपमान महसूस नहीं हो रहा था। जब आज ये देश में पार्लियामेंट बनी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से, तो उसका उद्घाटन करने कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी या संविधान में ये बातें लिखी जाती हैं। जिनको भारत के स्वाभिमान पर, भारत के मान सम्मान पर गर्व ना महसूस हो रहा हो, जिन पार्लियामेंट मेंबरों को, जिन पार्टियों को, जिन पार्टी के प्रवक्ताओं और अध्यक्षों को, उन्हें भारत की पार्लियामेंट में आने की जरूरत नहीं है। इतनी अगर तुम्हें अपमान महसूस होता है तो इस्तीफा भी ले जाके आज ही राष्ट्रपति को सौंप दो। ये तिलमिलाहट, ये जलजला, ये जलन इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ही ये इतने जलते हैं, इतने भुनते हैं कि जितनी बार इनका नाम इनके जहन में नरेंद्र मोदी आता है उतनी बार इनको तलते हुए पकौड़ों की तरह जलन होती है। 28 तारीख को एक जश्न मनाएंगे और तमाम 19 नहीं, मैं कह रहा हूँ 56 पार्टियों के लोग शोक मनाएं, विरोध करें, अपने घरों में पकौड़े तले, लेकिन भारत की पार्लियामेंट में आने का कष्ट ना करें। ये भारत के सौभाग्य की बात होगी। नमस्कार, मैं केशव बालन। नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन से पहले ही उसके उद्घाटन पर विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दल लगभग 19 एकजुट होकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, अपनी याचिका डाली है और कहा है कि यह संविधान के खिलाफ है, संविधान का अपमान है, क्योंकि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाना चाहिए। इसी आज खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विनय कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने से ज्यादा उत्सुकता इस बात की है विरोधी दलों को कि उसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? जब भारत का पार्लियामेंट अंग्रेजों का बनाया हुआ था तब किसी को अपमान महसूस नहीं हो रहा था। मेरा तो दिल करता था ऐसी अंग्रेजों की बनाई पार्लियामेंट को बच्चों के लिए शौचालय बनाऊं और अपने देश के लिए एक नए कीर्तिमान स्थापित करने वाली नई पार्लियामेंट को बनाऊं। जब आज ये देश में पार्लियामेंट बनी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से, तो उसका उद्घाटन करने कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी या संविधान में ये बातें लिखी जाती हैं कि बिल्डिंगों के उद्घाटन में भी किसका रोल रहेगा, किसका नहीं रहेगा। मुझे लगता है ये राजनीति के मानसिक दिवालियापन की हद है। और एक बात आप स्पष्ट कर लें कि भारत की पार्लियामेंट भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के पैसे और टैक्स से कमाई धन से बनाई जा रही है, ना किसी पार्टी के अध्यक्ष के या पार्टी के पैसे से बनाई जा रही है। तो इसलिए कोई नेता, मंत्री, पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी वाला आए ना आए, भारत के लोग इस नई पार्लियामेंट के नए जश्न के साथ, नए आगाज के साथ इस 28 तारीख को एक जश्न मनाएंगे और तमाम 19 नहीं, मैं कह रहा हूँ 56 पार्टियों के लोग शोक मनाएं, विरोध करें, अपने घरों में पकौड़े तले, लेकिन भारत की पार्लियामेंट में आने का कष्ट ना करें। ये भारत के सौभाग्य की बात होगी। जिनको भारत के स्वाभिमान पर, भारत के मान सम्मान पर गर्व ना महसूस हो रहा हो, जिन पार्लियामेंट मेंबरों को, जिन पार्टियों को, जिन पार्टी के प्रवक्ताओं और अध्यक्षों को, उन्हें भारत की पार्लियामेंट में आने की जरूरत नहीं है। इतनी अगर तुम्हें अपमान महसूस होता है तो इस्तीफा भी ले जाके आज ही राष्ट्रपति को सौंप दो। मुझे सहर्ष स्वीकार करने में बड़ी सुख की अनुभूति होगी कि ऐसे पार्लियामेंट मेंबरों से इस देश को मुक्ति मिल जाए तो बेहतर। देखिए, आपत्ति किससे है? आपत्ति उस 28 तारीख से है कि जिस दिन सावरकर की जयंती है। आपत्ति इस बात से है कि पूरे विश्व में मोदी का डंका बज रहा है, या आपत्ति इस बात से है कि उसका उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं तीसरी बार पीएम पद के दावेदार हैं। जो आपने कहा, तीनों की तीनों बातें मुझे लगता है कि इन विपक्षियों को कड़वी लग रही होंगी, पच नहीं रही होंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा स्पष्टता के साथ, भारत की आज़ादी में जिसने भी तिनके के बराबर योगदान दिया है उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। और वही सम्मान कांग्रेसियों को बड़ी बुरा लगता है जब ऐसे ऐसे योद्धाओं, वीरों की बात सामने आती है, तब ये कांग्रेसी अपने की ओछी हरकतों से आने से बाज नहीं आते हैं। वीर सावरकर ने क्या किया इस देश के लिए, क्या विरोध किया इस देश के लिए, अपने कंट्रीब्यूशन के लिए उसे सराहना मिल रही है, तो इसमें कांग्रेसियों को इतनी जलन क्यों हो रही है? सुभाष चंद्र बोस के साथ इन कांग्रेसियों का कैसा अपमान का रिश्ता रहा है आपने या देश ने नहीं देखा है? सोनिया गांधी के ऊपर कोई बोले तो आपत्तिजनक लगता है, विरोध समझ में आता है। सुभाष चंद्र बोस की पत्नी एमिली को इस देश के 70 साल की सरकारों ने क्या सम्मान दिया? देश का होनहार बेटा देश की मातृभूमि के लिए लड़ा, मरा और समाप्त हो गया। उसके मरने तक साजिशों पे साजिश कांग्रेस के
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रचते रहे, पर उसकी पत्नी को सम्मान न दिया गया जो भारत का वीर सपूत था। तो अपमान कब तक आप करेंगे? जब तक आपकी सत्ता थी आपने अपने ही देश के वीरों का अपमान किया। पुरानी पार्लियामेंट में इन्हीं कांग्रेसियों के समय एक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया था, म्यूजियम का निर्माण किया गया था, जहां 6 इंच की सुभाष चंद्र बोस की, रानी लक्ष्मीबाई की, चंद्रशेखर आजाद की फोटो रखी हुई आपको मिलती है, 6 इंच की। और तमाम कांग्रेस नेताओं की बड़े बड़ी होर्डिंग्स वाले पोस्टर नजर आते हैं जो अपने देश के सम्मान को अर्जित करने वाले, देश के सेनानियों की स्वतंत्रता के संग्राम में अपने को आहुति देने वाले, प्राणों की आहुति देने वाले अपने बच्चों का मान सम्मान ना करना जानती हो, ऐसी कांग्रेस, ऐसी तमाम 19 पार्टियों से मैं पूछूंगा कि तब तुम्हारा मान सम्मान कहाँ मर गया था जब भारत की पुरानी पार्लियामेंट की छोटी सी म्यूजियम में तुम्हारे पास रखने के लिए रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान वीरांगना के स्थान तक नहीं बचे थे। 6 इंच की फोटो, जो संतोषी माता की फोटो मिलती है बाजारों में 6 इंच वाली, वो फोटो में आपने झांसी की रानी की फोटो रखी थी। मैं और मेरे पिताजी दोनों उस समय गए थे म्यूजियम को देखने। मैंने उस गाइड को जब डांटा तो आज भी उस पिताजी याद करते हैं उस वाकये को। आप समझ सकते हैं किस अपमान के घूंट से आज भारत की पार्लियामेंट तो छोड़िए, राष्ट्रपति भवन में एक स्वतंत्रता सेनानी की फोटो मुझे बता दीजिए, एक आजादी के सेनानी की फोटो मुझे बता दीजिए जो रखी हो ऐसी। और 19 वाइसरायों की 6x6 की फोटो फ्रेम में जड़ी हुई मिलेगी। ये कांग्रेसियों की देन है और उस बोझ को भारत के बेटे बेटियां कब तक ढोएंगे? मेरा बस चले तो उस राष्ट्रपति भवन को भी जमींदोज कर दूं मैं, जो हमारे देश के सैनिकों का, हमारे देश के मातृभूमि के लड़ने वाले पुरुषों का अपमान करती हो, और वहां एक फोटो तक रखने की अनुमति आपको जिस पार्लियामेंट में नहीं हो वो आपके लिए सम्मानित है। राष्ट्रपति मुर्मू जिस राष्ट्रपति भवन में रहती हैं, या भारत के तमाम पार्लियामेंट मेंबर जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वो बता दें कि उसमें सुभाष चंद्र बोस की एक फ़ोटो हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक फ़ोटो हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक फ़ोटो हो, चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो हो, किसी एक स्वतंत्रता सेनानी की एक फ़ोटो मुझे बता दें। महात्मा गांधी की भी फ़ोटो बड़ी दुर्लभता से मिलती होगी राष्ट्रपति भवन में। ऐसा राष्ट्रपति भवन तुम्हारा मान सम्मान अर्जित करता है, तुम्हें बड़ा सुख समृद्धि का एहसास कराता है। और ये नई पार्लियामेंट जो भारत के गौरव का निर्माण करेगी, जो भारत के भविष्य का निर्माण करेगी, जो भारत के बच्चों के भविष्य को तय करेगी, उसमें आने से तुम्हें सिर्फ इस बात से परहेज है कि उसका उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री वर्तमान भारत के हैं उनके करकमलों से होगा। मुझे लगता है कि भारत के पार्लियामेंट मेंबरों को अपने गिरहबान में झांक करके देखना चाहिए कि उनका मान सम्मान कब ऊंचा होता है और कब गिर जाता है। ये भारत के लोगों को भी समझना चाहिए कि आपके राष्ट्रपति भवन में एक भी स्वतंत्रता सेनानी की फोटो नहीं मिलेगी। लेकिन हम एक थोड़े से इतिहास में जाते हैं तो वर्ष 1975 की बात करें, जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उसको तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसका उद्घाटन किया। उसके बाद में उसकी लाइब्रेरी का उद्घाटन होता है तो राजीव गांधी करते हैं। तो जब उन पर किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो आज ऐसा क्यों? मैं समझता हूँ भारत के बढ़ते हुए गौरव, वर्चस्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकाग्र होकर के भारत के राष्ट्र के प्रति नीतियों पर चलने से बौखलाने वाले ये महागठबंधन का जो मालाएं गुथी जा रही हैं, उसका प्रपंच दिखा करके भारत के लोगों को बताना चाह रहे हैं लोग कि मोदी अच्छा नहीं है, हम अच्छे हैं। 19 पार्टी के वो चोर अच्छे हैं और वो अकेला लड़ने वाला, देश के मान सम्मान को आसमान तक ले जाने वाला नरेंद्र मोदी अच्छा नहीं है। उसके विरुद्ध में भारत की जनता, भारत के लोग कैसे खड़े हो जाएंगे? इसलिए इन पार्टी के नेताओं, इन पार्टी के प्रवक्ताओं, इन पार्टी के अध्यक्षों से कहूंगा कि तुम्हारे लिए ना ये पार्लियामेंट है, ना इस पार्लियामेंट का गौरव है, ना पार्लियामेंट का इतिहास और भविष्य है। तुम बहिष्कार ही करो, क्योंकि ये पार्लियामेंट भारत के 125 करोड़ लोगों के लिए बनाई जा रही, उन बच्चों के लिए बनाई जा रही, किसानों के लिए बनाई जा रही, मजदूरों के लिए बनाई जा रही। ये किसी पार्टी के प्रवक्ता, किसी पार्टी के प्रेसिडेंट, किसी पार्टी के MP MLA के लिए ये पार्लियामेंट नहीं बनाई जा रही। इसलिए तुम्हें जो न्योता दिया गया है वो गलती से गया होगा। तुम किसी के मामा फूफा नहीं लगते हो। जो नाराज हो जाओगे तो शादी रुक जाएगी। तुम आओ चाहे भाड़ में जाओ। भारत की पार्लियामेंट बनी है तो उसका उद्घाटन भी होगा, पूरा देश उसका जश्न मनाएगा और कामनाएं भी करेगा कि इस पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट में बैठ करके हमारे देश की नई तकदीर, नई तस्वीर का निर्माण हो।
ये तय करेंगे भारत के लोग, ना कि भारत के पार्लियामेंट में बैठने वाले ये पार्लियामेंट मेंबर्स। इनके लिए हमने पार्लियामेंट नहीं बनाई है, हमने भारत के लिए पार्लियामेंट बनाई है, भारत के मान सम्मान के लिए पार्लियामेंट बनाई है। मैं उन अंग्रेजों की पार्लियामेंट को तो शौचालय ही कहता था और शौचालय ही कहूंगा, और राष्ट्रपति भवन जिसमें हमारे देश के एक भी वीर पुरुषों का, एक भी शहीदों का फोटो तक रखने की अनुमति भारत सरकार के पास ना हो, किसी पार्लियामेंट मेंबर के पास ना हो, उस राष्ट्रपति भवन को भी एक दिन अगर आज नरेंद्र मोदी नहीं गिराएंगे तो कल मैं गिराऊंगा और एक नई पार्लियामेंट के जगह नया राष्ट्रपति भवन भी बनाऊंगा और उसका उद्घाटन भी करूंगा। तब भी मैं कहूंगा भारत के नेता, राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष, उनके प्रवक्ता, उनके तमाम लोग ना आए तो ही बेहतर होगा। इस आखिरी संसद सत्र में हमने देखा कि विपक्षी दल एक भी किसी भी जनहित के मुद्दे पर एकजुट नहीं हुए, हंगामा लगातार जारी रहा और संसद ठप होती रही। लेकिन आज जनता का मुद्दा छोड़ करके एक उद्घाटन के मुद्दे पर एकजुट होने का ये दिखावा है क्या है? ये एकजुटता आतंकवादियों के आतंकवादी कृत्यों पर नहीं होती है। ये एकजुटता जब भारत पर हमले होते हैं तब नहीं होती, जब भारत के मान सम्मान के साथ कोई खेलने का प्रयास करता है तब नहीं होती है। उद्घाटन पर क्यों हो रही है? ये तिलमिलाहट, ये जलजला, ये जलन इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ही ये इतने जलते हैं, इतने भुनते हैं कि जितनी बार इनका नाम इनके जहन में नरेंद्र मोदी आता है उतनी बार इनको तलते हुए पकौड़ों की तरह जलन होती है। और वो जलन स्पष्टता से देखी जा सकती है कि उद्घाटन समारोह में, भारत की पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह में 19 पार्टियों के नेता, प्रवक्ता, पार्टी अध्यक्ष किस तरीके की एकजुटता कायम करके भेड़ की चाल चलने का प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, लगता है कि अब मोदी का विरोध करना ही विपक्षी दलों का काम बन गया है, ना कि किसी गलत नीति का विरोध? मोदी भारत के विकास का, प्रतिनिधित्व का एक चेहरा बन चुके हैं, भारत के सम्मान का एक चेहरा बन चुके हैं, भारत के नए कीर्तिमान का एक चेहरा बन चुके हैं, भारत की समृद्धि, विकास और पूरी दुनिया में मान सम्मान जो बढ़ रहा है उसका एक आकार ले चुके हैं। इससे विपक्षियों को डर भी लगता है, जलन भी होती है और बरनोल जैसी पीड़ा भी होती है। तो मैं समझता हूं कि भारत के मान सम्मान के लिए जो भी लड़ेगा, भारत के कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए जो भी बेटा आगे आएगा, उस सब के साथ भारत के लोग, भारत का 125 करोड़ व्यक्ति खड़ा है। ये 19 पार्टियों के पार्टी के प्रवक्ता, नेता और इनके अध्यक्ष और इनके सांसदों, विधायकों से ये भारत न खड़ा हुआ है, न चलता है, न चल सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना भी कदम आगे बढ़ेंगे, देश की समृद्धि के लिए आगे बढ़ेंगे और उनके साथ मैं पूरे देश के साथ आगे बढ़ूंगा। यही कामना पूरा देश रखता है। इसमें किसी भी प्रकार की किसी को जलन होती है तो जलें, भारत आगे बढ़ता है और उस आगे बढ़ने से किसी को जलन होती हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो, ओमान हो या कोई भी कंट्री हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें गौरव महसूस होता है कि आज भारत की पार्लियामेंट के विरोध में खड़े ये 19 पार्टियों के नेता जब पार्लियामेंट में आएंगे, फिर मुंडी दबा के, झुका करके पार्लियामेंट में अपनी पीठ फिर थपथपाएंगे किसी टेबल पे बैठ करके, तब मैं इनका मुंह देखूंगा। अगर शर्म बची है तो छोड़ दो इलेक्शन लड़ना, शर्म बची है तो छोड़ दो विधायक सांसद बनना, इस्तीफा दे दो। और मैं देखता हूं इस पार्लियामेंट में बैठने के लिए दूसरे बेटे नहीं आते या ये पार्लियामेंट नहीं चलती। भारत ना तुमसे रुका था, ना तुमसे चला था। तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना पार्लियामेंट के अंदर के, ना पार्लियामेंट के बाहर के। बेहतर होगा कि भारत के गौरव के साथ चलना सीखो, भारत के मान सम्मान के साथ आगे बढ़ना सीखो, भारत पे जब भी आँच आए उसके लिए लड़ना सीखो और प्रधानमंत्री से जितनी मर्जी नफरत हो, भारत से नफरत करना बंद करो। नहीं तो एक दिन भारत भी तुम्हें उसी के रास्ते पर ले जाएगा जिस रास्ते से तुम्हें सुकून मिलेगा।